नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज का गुरुवार यानी थर्सडे एडिशन। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के गुरुवार एडिशन में प्राइम टाइम में आज बात होगी चंद्रयान 3 पर। अपने मिशन में सफल हो गया है भारत, लेकिन उसकी लैंडिंग के साथ ही क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है, पॉलिटिकल होड़ जिसे कहते हैं। शुरुआत कांग्रेस के एक ट्वीट से हुई और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश ने इसे पंडित नेहरू की बड़ी उपलब्धि करार दे दिया। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि जिस कामयाबी की तारीफ दुनिया कर रही है उसे लेकर अपने ही देश में सियासी बयानबाजी क्यों हो रही है। आज इसी बड़े सवाल पर होगी जोरदार, धारदार, बड़ी टक्कर, सियासत का मून वॉक। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान की सफल लैंडिंग होते ही सियासत का मून वॉक शुरू हो गया और क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया और मिशन की कामयाबी का श्रेय पंडित नेहरू को दे दिया। कांग्रेस ने कहा है कि ये चंद्रयान भी जो है ये पंडित नेहरू की देन है। उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि सारा देश इस समय खुशी मना रहा है और अगर आप देश के साथ मिलकर शामिल होंगे इन सेलिब्रेशंस में तो शायद भारत की जनता भी आपको थोड़ी सीरियसली लेगी। नहीं तो क्या करे, हर चीज में किड़किड़ी बात करने की शुरुआत कर देते हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को बधाई देते हुए चिट्ठी लिखी और इसरो की सफलता के पीछे 60 के दशक से शुरू प्रयासों का जिक्र किया। कांग्रेस ने ट्वीट करा है, आपने कांग्रेस का ट्वीट देखा होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नेहरू जी के जमाने में या उसके बाद जितनी भी कांग्रेस सरकारें रहीं, जब कोई मिशन जाता था तो किसी अखबार के अंदर के किसी पेज में एक कॉलम पर खबर आती थी श्रीहरिकोटा की। लोगों को मालूम नहीं था श्रीहरिकोटा है कहाँ, कौन से प्रदेश में है। आज वो श्रीहरिकोटा बच्चे बच्चे की जुबान में है। इस क्रेडिट वाले युद्ध में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस नेता भी कूद पड़े। I know ISRO was initiated at Pandit Nehru's time, and definitely with all the correct vibes and correct energy, today we are able to have a success in the landing on moon. आज हम इंदिरा गांधी को भी याद करेंगे जिन्होंने इसरो की फाइनेंशियली भारत सरकार की तरफ से मदद की, इनकरेज किया और उसी का ये नतीजा है कि आज भारत ने चांद को जीत लिया। चंद्रयान चंद्र में पहुंचा, भारत के ध्वजा के साथ पहुंचा तो हर भारतीय का छाती चौड़ा हुआ है, गर्व से चौड़ा हुआ है। उस समय वो छाती भाजपा का नहीं या कांग्रेस का नहीं है। क्रेडिट युद्ध के बाद बारी आई ये बताने की कि इसरो के लिए किसने क्या किया। वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। मोदी जी ने तो इसरो का बजट ही घटाया। सवाल है कि देश ही नहीं दुनिया भर के लिए गर्व के इस क्षण को सियासी तूतू मैमे में बदलकर क्या हासिल होगा। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चांद तक दौड़ क्रेडिट की हो। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखाते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण, चंद्रयान पर क्रेडिट लेने की होड़ का विश्लेषण। मौजूदा सरकार, आइए कुछ नंबर आपको दिखाते हैं। चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद इसरो के हौसले को नहीं हारने दिया। यूपीए सरकार, चंद्रयान 2 में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा। पूर्व इसरो चीफ जी माधवन नायर ने यह आरोप लगाया कि जानबूझकर पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से कांग्रेस के शासन ने चंद्रयान 2 को डिले करा। बढ़ता हूं मैं आगे। नंबी नारायण केस, यह केस आप सबको पता होना चाहिए।
यह केस भारत के इतिहास में दर्ज होने वाला केस है। 1994 में इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायण को अरेस्ट किया गया। बिना किसी गुनाह के लंबे वक्त तक इस व्यक्ति को जेल में रखा गया। एक साइंटिस्ट, भारत माता का एक ऐसा सपूत जिसने इसरो के लिए नासा की नौकरी को छोड़ दिया, उस नौकरी को नहीं लिया क्योंकि यह भारत को सर्व करना चाहता था। लेकिन उस वक्त केंद्र और केरल दोनों में कांग्रेस का शासन था और आरोप यह है कि इसको फंसाया गया। मोदी सरकार के दौर में नंबी नारायण को वो बेदाग साबित हुए, सुप्रीम कोर्ट से वो बेदाग साबित हुए और फिर आगे चलकर इनको पद्म विभूषण भी मिला। बढ़ता हूं मैं आगे बड़े सवाल के साथ। एक बड़ी कामयाबी पर क्या सियासी ग्रहण लगाने की निरंतर कोशिश हो रही है, निरंतर प्रयास हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है। चंद्रयान 3 को कामयाबी मिल गई है और पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन हमारे देश में होड़ की पॉलिटिक्स हो रही है, होड़ की राजनीति भी हो रही है। अमीश जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों भारतवासियों को चंद्रयान मिशन 3 की बहुत बहुत बधाई, जो इतना सफल, और सबसे बड़ी बात यह है, यह दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे सफल चंद्रयान मिशन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी लागत मात्र 613 करोड़ रुपया है, जबकि चंद्रयान 2 की भी लगभग 960 करोड़ थी। और अगर बाकी देशों की देखेंगे, अमेरिका, रशिया, चाइना की, तो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये कि सफल भी और सस्ता भी। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर आप तुलना करेंगे पूर्व की यूपीए सरकार से, तो उस समय 1.2 मिशन साल के होते थे, आज 5.7 मिशन स्पेस सेक्टर में हम लोग कर रहे हैं। ये इसरो कर रही है, ये 4 गुना से ज़्यादा बड़ा है। अगला, हमने 3300 करोड़ अब तक अपने स्पेस सेक्टर को ओपन करने से कमाए, जिसकी 90% कमाई ये मोदी जी की सरकार के 9 सालों के अंतर्गत हुई, स्पेस सेक्टर में हुई है। यही नहीं, पहले मंगलयान बहुत सफल हुआ, अब चंद्रयान बहुत सफल हुआ। 104 सैटेलाइट्स को एक ही गो में छोड़ने का काम भी भारत ने किया। तो वहीं पर देश के सैकड़ों युवाओं को वैज्ञानिक बनने का अवसर भी दिया। श्रीहरिकोटा के जहां द्वार बंद रहते थे बाकी लोगों के लिए, आज स्टार्टअप्स के लिए भी खोलने का कार्य हुआ है। ये कब हुआ? ये पिछले 9 वर्षों में हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। और कोविड के समय जब दुनिया लॉकडाउन में थी, तब हमने स्पेस सेक्टर को भी खोला ताकि प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे बढ़ पाए। और उसके नए एक के बाद दूसरी सफलता आप देश के सामने देख रहे हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए सामने रख रहा हूं कि कोई भी होड़ में लगा रहे। आंकड़े बताते हैं कि सफलता अगर स्पेस सेक्टर में कभी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी का विश्वास जो भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर था, उनको ही उन्होंने सफलता दिलाई है। और 2012 में जब चंद्रयान 2 को होना था, तो तब की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी उस समय नहीं कर पाए? ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये विलंब करते रहे। इनकी प्रायोरिटी कुछ और थी, हमारी प्रायोरिटी देश की उपलब्धियां और देश का स्पेस सेक्टर है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ये बहुत कम बजट में गया है। मैं व्यूअर्स के लिए बता देता हूं कि बॉलीवुड की आदि पुरुष जितने पैसे में बनी है उससे भी कम में बना है। हॉलीवुड की जो कई फिल्में बनती है उससे भी कम पैसों में बना है चंद्रयान। लेकिन क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है और ये बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौर में कांग्रेस इसको पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, उन सबके साथ जोड़ रही है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तो हमारे चांद पे कदम भी नहीं पड़े थे और पॉलिटिक्स शुरू हो गई यहां पर? देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, देश के लोग बहुत समझदार हैं जी। 1969 में जब इसकी शुरुआत हुई, उससे लेके अब तक 89 लॉन्च मिशंस हुए, जहां पे सैटेलाइट्स को कैरी करके अंतरिक्ष में भेजा गया। 89, और इनमें से 47 जो है, 47, वो पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुआ। तो देश समझ सकता है कि कब किसने कितना काम किया है। और प्राइवेट सेक्टर को तो इन्होंने कभी अवसर ही नहीं दिया, हमने अवसर दिया है। दूसरा, 2013-14 में 5,612 करोड़ रुपया बजट था यूपीए की सरकार में,
जहां से बढ़ाकर हमने 12,544 करोड़ रुपया कर दिया है। ये लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अवसर भी ज्यादा दिए, लॉन्च 4 गुना ज्यादा कर दी, बजट लगभग 2.5 गुना ज्यादा कर दिया। और ये अपने आप में दिखाता है कि ये तो केवल ठप्पे लगवाने के लिए या शुरुआत करने के नाम पे शुरुआत करने के लिए ये काम करते थे। हमने उपलब्धियां हासिल करने का किया है। मंगलयान हो या चंद्रयान हो, दोनों सफल हुए। अब ये जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने की बात है या सोलर मिशन की बात है, भारत केवल चंद्रयान तक नहीं रुक रहा जी, चंद्रयान मिशन तक नहीं रुक रहा। मोदी जी ने तो अगला लक्ष्य भी तय कर दिया है कि भारत को कहां जाना है। जी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो इसरो का क्रेडिट भी पंडित नेहरू को दे रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि इसमें गांधी परिवार की एंट्री, नेहरू की एंट्री, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मूवमेंट को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बना देती है? क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से पोस्टर लगवा रही है, वो मोदी जी को क्रेडिट दे रही है। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, हमने सबसे पहली लाइन कही कि देश के वैज्ञानिकों को और इस मिशन से जुड़े हर उस महानुभाव को जिसने अपना योगदान दिया है, छोटे से छोटा व्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें है। और ऐसे बहुत सारे युवा साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी जिन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं। इन सबको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन देश में कुछ भी हो, जैसा कहते हैं ना कि हर चीज पे ठप्पा नेहरू गांधी परिवार ने अपना लगा रखा है, बोर्ड तो लगा ही दिया, काम कुछ हो ना हो, ऊपर नेहरू गांधी कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। तो ये तो उनकी मानसिकता हुए। तो आप इस पे ज्यादा चिंता मत करिए। देश के लोग बहुत बयान आ रहे हैं, अनुराग जी, चिंता नहीं बयान आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट बयान रॉबर्ट वाड्रा का है, वो कह रहे हैं नेहरू जी के विजन की देन है चंद्रयान। लेटेस्ट बयान उनका है, थोड़ी देर पहले का। न जाने कौन से सपने में सोचा होगा, लेकिन वो सपने ही देखते थे। ये मोदी सरकार है जो साकार करने का दम रखती है। जी, यही अंतर है। वो अपने नाम और ठप्पे लगवाने में विश्वास रखते थे कि संस्थाएं खोलो, नाम लगा लो, लेकिन मोदी सरकार ये काम करने में विश्वास रखती है और देश का नाम, ये नए भारत की नई तस्वीर है, नई उपलब्धियां हैं, नई ऊंचाइयां हैं, नई छलांग है। और ये नए भारत की नई तस्वीर दुनिया को नई उम्मीद भारत में दिखती है। इस नए भारत में भारत के युवाओं में दिखती है। और ये न्यू होप, ये नई उम्मीद जो है, यही भारत में बहुत सारा व्यापार, रोजगार और निवेश स्पेस सेक्टर में लाएगी। क्योंकि ये चंद्रयान 3 की सफलता, चंद्रयान मिशन की सफलता आज दुनिया भर को भारत की ओर खींच कर लाएगी। जी, जैसे मंगलयान मिशन के बाद हुआ, सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद हुआ, 104 सैटेलाइट लॉन्च इकट्ठी करके कीर्तिमान स्थापित किया। ये किसने किया? ये बहुत कम दाम में, सस्ता भी और सफल भी, ये भारत कर रहा है आज हर क्षेत्र में। जी, मेरा अगला सवाल है कि मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना, और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं आपको पाकिस्तान से और बातचीत देश के होनी उन चाहिए। लोगों को, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, मैंने ही होती कहा है। कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है, उनका शरीर यहां पे, रूह उनकी पाकिस्तान में है।
जी, मेरा अगला सवाल है कि, और आखिरी सवाल भी है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। इसको लेके तो विपक्ष ने बड़ी कंट्रोवर्सी भी कर दी थी। अब आपने पुरस्कार देके, और आप INB मिनिस्टर हैं, क्या एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है? देखिए, मैं इतना कहूंगा, सिनेमा जगत में भारत ने बहुत शानदार काम किया है। भारत की फिल्मों ने दुनिया भर में धूम मचाई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है, और नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए ज्यूरी का गठन किया जाता है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑटोनमस है। वो अपना निर्णय करती है और देश के सामने रखती है। रॉकेटरी, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ऐसे ही सरदार उधम, जिसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। तो आप इनके बारे में भी कह सकते हैं। बेस्ट नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें तो उसके लिए द कश्मीर फाइल्स को मिला है। तो आप ये देखिए, एक के बाद दूसरी फिल्म RRR को कितने ज्यादा अवार्ड्स इसमें मिले, और पुष्पा के अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का मिला, तो आलिया भट्ट को और सानन को, कृति को, इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपनी फिल्मों के लिए, चाहे वो गंगूबाई काठियावाली हो या फिर मिमी हो। इसी तरह से पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए मिला है। तो इसमें कोई एक व्यक्ति एक फिल्म को देख के ना चले, इन फिल्मों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। और चाहे कश्मीर फाइल की बात करें, ये कौन झुटला सकता है कि कश्मीर के पंडितों के साथ जो हुआ वो देश को शर्मसार करने वाला था। आज जो लोग मणिपुर की आवाज उठाते हैं, उठानी चाहिए, लेकिन जब कश्मीर में यह घटा था कश्मीरी पंडितों पर, तब ये मूक दर्शक बन के बैठे रहे, और वहां से हजारों परिवारों को पलायन करके देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसना पड़ा, जिनके पास आज तक भी कई लोगों के पास बड़े शहरों में घर तक नहीं है। जी, कांग्रेस ने उसके लिए देश से माफी नहीं मांगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज 18 के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं अब अमीक जमाई शुरुआत आपसे कर रहा हूं, और आपसे शुरुआत में 50 सेकंड में राय लेना चाहता हूं। अभी तो चांद पर पहुंचे चंद्रयान को चंद घंटे भी नहीं हुए थे, पहली तस्वीर भी नहीं आई थी, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। क्या आपको लगता नहीं है ये चांद मुबारक की बात अपने तरीके से कहना जायज है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में कूद जाना नाजायज है? अमीश जी, मैंने कल भी कहा था कि जो हमारा जो लैंडिंग कल हुआ है चंद्रयान 3 का, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं, इवन जब UPA 1 में चंद्रयान फर्स्ट लैंड हुआ और उसने वहां पर पानी की खोज करी, तब भी वो कोई कांग्रेस की इजाद नहीं थी। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, पक्ष को विपक्ष को, क्योंकि ये सारे मुद्दे अमीश भाई हमारे नेशनल प्राइड से जुड़े हुए हैं। इन सारे मुद्दों पे हम हमेशा हमारे सरकारों के साथ खड़े होते हैं। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी के साथ चाइना के सवाल पे हमने कहा कि अखिलेश जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके साथ खड़े हैं, आगे बढ़िए। तो मेरे ख्याल से देश की जो प्राइड का इशू है, 140 करोड़ लोगों का इशू है अमीश भाई। कुछ लोग कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो पहले कुछ नहीं हुआ, ये तो 2014 के बाद ही हो गया। हो सकता है कि कुछ लोग जवाब में हमारे लोग इस तरह की बातें करते हों, लेकिन जो साइंस है, जो हमारा इसरो है, लेकिन 2014 के बाद के आंकड़े और पहले के आंकड़े, सारे आंकड़े सार्वजनिक हैं। इसरो ने कितनी सैटेलाइट लॉन्च करी उससे पहले, उसके बाद कितनी करी, ये सारे आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जो 2023 में हो रहा है उसका क्रेडिट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एकदम पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को दे दिया था, क्या वो कहना जायज है? 10 सेकंड में इसका जवाब, अमीक जमाई देन गौरव भाटिया। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बेशक क्रेडिट जाता है, पूरे देश को उनको देना चाहिए। लेकिन ये जरूर बात आएगी कि जब आप फूड सिक्योरिटी बिल की बात करेंगे, आज पूरे देश में राशन बंटवा रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी बिल को क्रेडिट जाएगा, तो उसको देने में कोई हमें परहेज नहीं होना चाहिए। और देश के लिए ये बहुत गौरव का विषय है अमीश भाई। मैं यही कहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली गौरव भाटिया। तो क्रेडिट लेने की होड़ है, या फिर आपको लगता है कि नेताओं की बात का निचोड़ यही है कि सब क्रेडिट लेना चाहते हैं, इंक्लूडिंग योर पार्टी? आपके नेताओं ने तो पोस्टर लगा दिए हैं भाई, चंद्रयान 3 जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च कर डाला है। अमीर जी देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, कल वो सुखद पल था जब पूरा देश गौरवान्वित था
और यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसका योगदान मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता जानती है। वो श्रेय लेने के लिए कार्य नहीं करते, वो सुनिश्चित करते हैं कि जो मुख्य लोग हैं जिन्होंने अथक परिश्रम किया है उनकी हौसला अफजाई करें। और मुझे याद आता है चंद्रयान 2, अमीश जी, क्या ये सत्य नहीं है सितंबर 2019 में के सिवान तब इसरो के चीफ थे और वो मिशन फेल हो गया था। किस तरह से गले लगा के नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य पूरे भारत ने देखा था जब उन्होंने कहा पूरा देश आपके साथ खड़ा। तो ये तो हो गया हौसला अफजाई की बात। जो बात सोमनाथ जी ने भी अभी कही है जब चंद्रयान 3 सफल हुआ है जी, और इसके बाद मैं कहूंगा एक गति देना, एक भरोसा देना, संसाधनों की कोई कमी ना हो, ये नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर मैं बता सकूं, वो इसरो जो पहले मुनाफा नहीं कमाता था उसको 3300 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। 1969 से लेके 2014 तक जो पूरे मिशन हुए थे वो 42 थे और पिछले 9 साल में ये 47 है। गौरव भाटिया, जो इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्च हुई, 2 मिनट हो गए अपनी बात को रखते हुए। जो सवाल मैंने पूछा, आपके नेता जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं, क्या वो जायज है, हाँ या ना? हर नागरिक का हक है कि वो इस बड़ी सफलता को जी जश्न के साथ मनाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी भारत के ही नागरिक हैं अमीश जी। बिल्कुल सही। मैं तो ये पूछना चाहूंगा, तो स्पेस की मिनिस्ट्री किसके एग्जैक्टली पास है? आपने बोला कि वो भी भारत के नागरिक है, तो कांग्रेस पार्टी भी तो कांग्रेस पार्टी बड़ा सवाल उठा रहा हूं मैं भी बड़ा सवाल उठा रहा हूं। जी जी, सुनिए तो मेरी बात, बोलिए सर। स्पेस की मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री जी के पास है। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट, सोनिया गांधी का लेटर, खड़गे जी का ट्वीट, राहुल गांधी का ट्वीट, अखिलेश यादव का, ममता बनर्जी का, किसी एक व्यक्ति ने बड़ा दिल दिखा के ये कहा हो कि हाँ ये देश की उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार की भी उपलब्धि है? एक व्यक्ति ने नहीं कहा। ये क्या दिखाता आप कह रहे हैं गौरव आप कह रहे हैं कि क्रेडिट जो है वो सबका लेना अधिकार है और सब अपनी तरह से खुशियां मना रहे हैं, तो कांग्रेस भी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर लगा के खुशी मना रही है। अब इसमें क्या हर्ज है? मैं सैफुद्दीन सोज साहब है मेरे साथ, फॉर्मर मिनिस्टर है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। एक सेकंड मैं माजरत चाहता हूं गौरव। सैफुद्दीन सोज मेरे साथ है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़ रहे हैं। सोज साहब, 2023 में आपको पंडित नेहरू ने इसरो लॉन्च करा, वो कांग्रेस पार्टी को याद आ गया, जबकि इसरो कब बना और पंडित नेहरू का स्वर्गवास कब हो गया था ये हम सबको पता है। सोच साहब मेरा सवाल है कि क्या आपकी पार्टी में भी क्रेडिट लेने की होड़ है और इसलिए आप पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को बीच में लेके आ गए? सैफुद्दीन सोज सर, लगता है आवाज, सोच साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? I think sir is not getting audio. मैं प्रोफेसर नवल किशोर, जवाब मैं आपसे ले लेता हूं क्योंकि आप भी यूपीए के पार्टनर हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों में भी क्रेडिट लेने की होड़ है? और आपके नेता तो नासा को बधाई दे रहे थे, हमने तो चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति यादव नासा को बधाई दे रहे थे, उनको यह बता दीजिएगा इसरो ने बनाया है, ये इंडिजिनस है। आप तो उनको बता चुके होंगे और कई भाजपा के लोग होंगे जो इस तरह के गलती का इंतजार करते रहते हैं, वो बताने में पीछे नहीं होंगे। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि ये सब बताने के लिए आप काफी हैं और आप छोड़ भी दीजिएगा तो भाजपा के जो ट्रोल सेंटर हैं वो लोग कोई छोटे छोटे गलती को 3-4 बार दिन में दोहराएंगे एक एक व्यक्ति। बहरहाल देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। आपने बोला कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को क्यों याद किया जा रहा है आज के दिन में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये देश जो है
इसमें पहले और अंतिम ना, प्रधानमंत्री मैंने नहीं बोला, बीजेपी बोल रही है। इसरो जो है उन हाँ, मैं बीजेपी ही बोल रही है, मैं बीजेपी के विषय में ही बोल रहा हूं। तो बीजेपी को तो लगता है, उसको मालूम है कि मुख्य मुद्दे पे, जन सरोकार के मुद्दे पे उसको तो कोई जवाब नहीं है। उन सारे सवालों को ढकना चाहती है इस तरह का सेलिब्रेशन करके। हालांकि ये गौरव का विषय है और सारे लोग खुश हैं। पूरे देश में उत्सव का माहौल है, महोत्सव का माहौल है। बिहार के 5 सपूत उस टीम में भी थे, वो चाहे लालमणि जी हो, अमिताभ ठाकुर हो, रवि कुमार जी हो, सुधांशु कुमार हो या रजत सिंह हो, ये सब लोग उसमें थे। ऐसे कई लोग हुए पूरे देश के हिस्से से जो कि इस कार्य में लगे हुए थे, और ये पूरे देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा को यह दिखाने में मजा आता है कि 2014 के बाद ही सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, विकास हुए हैं, और ये जो सफलता नरेंद्र मोदी के समय काल में मिल रहा है वो केवल उन्हीं के वजह से मिल रहा है। वो सारे वैज्ञानिक जो दिन रात इसमें काम किए हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी जी का हौसला बढ़ाना। और प्रोफेसर साहब, यू मेड योर पॉइंट। हमको ये बधाई दीजिए। संक्षेप में गौरव भाटिया 30 सेकंड में रिप्लाई, देन सोच साहब हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड में रिप्लाई। देखिए अमीर जी, भारत में जश्न मन रहा था, और छाती पीटो गैंग कहें या रोंदू फूफी गैंग कहें, इनकी प्रतिक्रिया क्या थी मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करते हैं। आपने बताया आरजेडी के शक्ति सिंह ने कहा नासा को बधाई। नीतीश कुमार से भी एक पत्रकार ने पूछा आप क्या कहना चाहते हैं, वो कहा है क्या चंद्रयान, क्या हुआ, ऐसे नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। उनको इतनी भी खबर नहीं है कि चंद्रयान 3 है क्या, उसकी लॉन्चिंग सफल होगी या नहीं। उसके बाद कांग्रेस के एक मंत्री है राजस्थान में, उनका नाम है अशोक चंदाना। वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे जो यात्री गए हैं ना, वो यात्री वहां सफल पहुंच गए। मैं बधाई देता हूं, उनको ये नहीं पता था कितना मेहनत किया है गलती पकड़ने के लिए। पिछले 10 साल पे गलती पे गलती किए जा बात रहे तो हो। रख लूं, ना मणिपुर पे जवाब है, ना हरियाणा पे जवाब है, हमने चर्चा कर ली, हरियाणा पे हमने चर्चा कर ली। सोच साहब मेरे साथ हैं, ऑल ऑडियोज डाउन, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनको मैं एक सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं। गौरव भाटिया, आपके पास मैं वापस आता हूं। सोच साहब, यू आर गेटिंग माय ऑडियो सर? आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ जी सर, मेरा सवाल है, बीजेपी कह रही है कि 2023 में ये सब कुछ हुआ है, कांग्रेस के शासन में तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस क्रेडिट पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को क्यों दे रही है? बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। ये कामयाबी तो साइंटिस्ट की है, इसरो की है। ये तो देखिए, चंद्रयान का जो पूरा मिशन है, ये हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है, और इस खुशी में सबको शरीक होना चाहिए। तो जहां तक मतलब अगर कुछ लोग चाहते हैं मोदी जी को क्रेडिट मिले तो वो गलत होगा, क्योंकि ये मोदी जी के वक्त में हुआ तो उससे क्या मतलब है। ये एक इर्तिका होता है, एवोल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, हजारों इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद तो नेहरू ने रखी इस मुल्क को। वो जमाना याद जिन लोगों को पता है, किताब में भी लिखा है, नेहरू ने हजारों इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया। वो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हिंदुस्तान ने बाद में तरक्की की, उसकी बुनियाद तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, और 17 बरस इंदिरा गांधी ने भी सिंचा उसको, और इसे राजीव गांधी ने। जी। मगर आज का क्रेडिट सब हिंदुस्तानियों को है। ये फख्र की बात है कि चंद्रयान का मिशन कामयाब हो गया और हिंदुस्तान ने अपना झंडा चांद पर लहराया। इस खुशी को बांटिए आपस में, मगर ये फसाद नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी चाहती है कि क्रेडिट मोदी जी को जाएगा, ये बहुत गलत बात है। ये एवोल्यूशन है। जब कांग्रेस चाह रही है, इसकी तैयारी बरसों से हो रही थी। जी सोच साहब, जब कांग्रेस चाह रही है, जब कांग्रेस एक सेकेंड गौरव भाटिया जवाब देंगे, जब कांग्रेस चाह रही है कि क्रेडिट पंडित नेहरू को मिल जाए, इसरो का क्रेडिट पंडित नेहरू को मिल जाए, तो बीजेपी चाहेगी मोदी को मिल जाए। ये तो पॉलिटिकल गेम है फिर। नहीं सुनिए ना, कांग्रेस देखिए, आपको मैं सिर्फ ये बताता हूं, इसरो के तमाम साइंटिस्ट को मुबारकबाद दे दीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को फख्र करने का मौका दिया। ये हमारे साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है, उन ज़हीन लोगों को जिन्होंने मेहनत की और कोशिश। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद ये कहना बीजेपी शायद के दुरुस्त होगा प्रवक्ता कि और अगर सीनियर आज का एडवोकेट शासन गौरव है मेरे क्रेडिट साथ, चाहता है गौरव तो भाटिया, कहना वो जवाब पड़ेगा देना चाह रहे हैं नेहरू सोच साहब ने आपकी बात तो का। आप सिंचा है जी सारी जी गौरव revolution। भाटिया रिप्लाई टू सोच साहब, ही इज वेरी वेटरन, रिप्लाई टू हिम, वेरी सीनियर लीडर। हाँ देखिए, सोच साहब को मैंने सुना बड़े ध्यान से। सोच साहब ने कहा सभी हिंदुस्तानियों को क्रेडिट जाना चाहिए। हिंदुस्तानी तो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बधाई का ट्वीट कोई नहीं कर पाया कांग्रेस पार्टी से, सोच साहब। और मैं ये भी बता दूं, जो बजट 2008 में 4074 करोड़ था, वो 2023 में 3 गुना से ज्यादा 12,543 करोड़ हो गया इसरो का। और देखिए, चाचा नेहरू की आपने बात करी, तो ये दिखाइए अमीर जी, ये साइकिल पे रॉकेट का पुर्जा जा रहा है चाचा नेहरू के टाइम का, साइकिल पे जी। और आप याद करिए, चाचा नेहरू वो थे, एक बार मध्य प्रदेश गए थे तो वो 555 नामक एक सिगरेट होती थी, वो लेते थे, तो वो थी नहीं, तो प्लेन से गया था, प्लेन गया सिगरेट लाने चाचा नेहरू की जी। तो चाचा नेहरू की सिगरेट तो प्लेन पे आती थी, लेकिन ये रॉकेट का पुर्जा साइकिल पे जाता था। ठीक है, सोच साहब ऐसे इसरो को बढ़ा रहे थे चाचा नेहरू। ठीक है जी, ओके, एक तस्वीर और दिखा दूं, ये भी देखिए। जी आप बड़ी सारी तस्वीरें लेकर आए हैं, बड़ा होमवर्क करके आए हैं गौरव, अच्छी बात है गौरव जी, अच्छी बात है। लेट कांग्रेस सीनियर लीडर रिप्लाई, मिस्टर सोज वांट्स टू रिप्लाई, सर प्लीज रिप्लाई। लेट द सीनियर लीडर हु लव्स पाकिस्तान रिप्लाई। मिस्टर सोज, पाकिस्तान और बुरहान वानी को बहुत प्यार करते हैं सोच साहब, ठीक है बताइए मिस्टर सोज। मैं उन का है इतराज, मगर क्या सुने सोच साहब बोलिए। सोच साहब आपको ऑडियो आ रहा है सर? लगता है ऑडियो उन तक पहुंच नहीं रहा, मैं दोबारा उनको कनेक्ट करूंगा। अरे वो सिग्नल पाकिस्तान से होके आ रहे हैं। अमीक जमाई वांट्स टू रिप्लाई यू, अमीक जमाई वांट्स टू रिप्लाई यू, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। अमीक जमाई रिप्लाई टू गौरव भाटिया। जी बताइए। गौरव भाटिया की बात का जवाब। हम इसी मुद्दे पर अगर केंद्रित रहें, हमारा ये कहना है कि हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर हों या हमारे पूर्व के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, सबका अलग अलग समय पे सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। ये कहना कि भारत 2014 के बाद बना, भारत 2014 के बाद ही आजाद हुआ, ये एक बहुत ही बावलेपन की बात है। संजीदगी की बात यह कि क्या हमारे देश के विश्वविद्यालयों में, अमीश भाई मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। आज मैंने देखा कि जो यंग की बात है, आपने क्या शब्द बोला? मैं कह रहा हूं ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। बावलेपन मैंने अमीश भाई, कौन बावला लग रहा है आपको? नहीं अमीश भाई, एक तो कौन बावला लग रहा है सर? मैंने तो अमीश भाई एक बहुत अच्छी बात मैंने ये देखी कि आज पूरे देश में जामिया के, मिलिया इस्लामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अनेकों बच्चों की फोटोग्राफ्स आ रही हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को लैंड कराने में, जो यंग साइंटिस्ट हैं, उनकी तस्वीरें आज आ रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में चल रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि देश कितना हमारा आगे जा रहा है कि जो यंग ब्लड है हमारा, जो यंग साइंटिस्ट हैं, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। वो कल के एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। कल के गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई टू अमीक जमाई। एक सेकंड होल्ड ऑन। नहीं अमीश भाई, जी यूनिवर्सिटियों में एक सेकंड जवाब ले लेते हैं ना सर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बावलापन क्यों हो रहा है गौरव भाटिया? हमारे आई एम कोटिंग अमीक जमाई's वर्ड, बावलापन क्यों हो रहा है? ये शिक्षा नहीं दी जा रही है, टीचर्स नहीं है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर हो रहा है। कैसे हमारे इंजीनियर पैदा होंगे? जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया तो अखिलेश यादव ने उस पर भी तुष्टीकरण की राजनीति कर डाली। उनका ट्वीट ये नहीं आया, प्रधानमंत्री जी को बधाई, सरकार को भी बधाई, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने कहा, अरे गौरव भाटिया जी, चांद मुबारक आपको भी। अब चांद मुबारक जब अखिलेश यादव कहते हैं, अच्छा गौरव जी नहीं बोले, आप गौरव के बीच में ना बोले, एक एक करके ना, आप दोनों सीनियर लोग हैं। ओके गौरव। तो ये जो चांद मुबारक था, ये किधर इशारा था आप समझ गए होंगे। जैसे ये मौलवी अखिलेश ने इशारा कर दिया अपने वोट बैंक को, लेकिन अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो आपके साथ हुई हैं। अरे भगवान बचाए आप जैसे शुभ चिंतकों से। जब पुलवामा हमला हुआ तो रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारे फौजी मरवा दिए गए वोटों के लिए।
प्लीज शांत कराइए। अभी जी ऐसे ना क्या होता है, थोड़ा सा आवाज भी कटती है और अच्छा भी नहीं लगता। देश प्रेमी लोगों का देश है, वो सोचते हैं कि ऐसे गौरव आपने बोला चांद मुबारक, गौरव आपने बोला चांद मुबारक बावले क्यों हो रहे? वो तुष्टिकरण अरे तो मैं बात तो पूरी कर लूं। सवाल पूछता हूँ कि मैं बात तो पूरी कर लूं। जी मैं बिल्कुल, आप बात पूरी करिएगा। सोच साहब मेरे साथ मेरे साथ है उर्दू। अमीर भाई यू मेड योर पॉइंट। अमीर भाई आपने बोला मुबारक नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? सैफुद्दीन सोज, गौरव भाटिया की बात का जवाब उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी भी तो हिंदुस्तानी है, तो क्रेडिट मोदी को क्यों नहीं, जब उनके दौर के अंदर बजट भी बड़ा है, सिस्टम भी बड़ा है और देश भी आगे बढ़ा है, देश तरक्की कर रहा है। सुनिए, हाँ सिस्टम तो बड़ा है। मोदी जी को कौन कहता है क्रेडिट नहीं मिलना? नहीं, मैं मोदी जी को कौन कहता है क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, मगर सवाल यह है चंद्रयान की कामयाबी चंद दिनों की कामयाबी नहीं है। ये देखना है साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद किसने रखी। वो जवाहरलाल नेहरू थे जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हिंदुस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से मिलाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने 17 बरस कोशिश की, राजीव गांधी ने की। मगर एक बात है, इस वक्त मौका है हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ये खुशी मनाएं कि चंद्रयान का मिशन कामयाब हो गया। इस खुशी के मौके पर ये जो बंदरबाट है, बीजेपी में एक बुरी आदत है, वो हर चीज समझते हैं जैसा कि मोदी जी के वक्त में हुआ। बंदरबाट कौन कर रहा है? इसलिए कि जब देखिए बीजेपी के साथ जो वाबस्ता लोग हैं वो सब क्रेडिट मोदी जी को देना चाहते हैं। उससे उन लोगों को एतराज होता है जिनको पता है कि साइंस और टेक्ना वो तो है ना, सबसे बड़ा क्रेडिट तो इसरो के साइंटिस्ट को जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी तो यही करा, दिल से मुबारकबाद देते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी तो इसरो को क्रेडिट दिया। आपको याद होगा जब पिछली बार मिशन फेल हो गया था चंद्रयान 2 का, तो मोदी वहां खड़े थे। एक सवाल पूछूं जरा। ओके गौरव भाटिया। ओके सोच साहब, बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी इस वक्त वजीर आजम जी, बीजेपी के प्रवक्ता आपसे सवाल पूछना चाह रहे। गौरव नहीं, छोटा सवाल गौरव पूछे। सोच साहब, मेरा सवाल केवल इतना है, ब्रिक्स समिट में व्यस्त थे मोदी जी, तब भी समय निकाल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और पूरी इसरो की टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी तो उसमें मोदी जी को बधाई क्यों नहीं दी? देखिए खड़गे जी ने जब ट्वीट किया और मोदी जी को भी देते। पर्सनालिटीज को मुकाबले में न लाइए। सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने खुशी महसूस की और वजीर आजम तो तर्जुमान है पूरी कौम के, नेशनल लीडर है। इसलिए अगर मोदी जी ने मुबारकबाद दी और खुशी मनाई वो बड़ा अच्छा है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए इस सारे मिशन की बुनियाद नेहरू ने डाली थी। बोलिए, बड़ा दिल दिखाइए। उसको सीटा इंदिरा गांधी ने 17 बरस और उसके बाद जब राजीव गांधी आई उसने खून पसीना एक किया साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के। लेकिन सोच साहब एक प्रैक्टिकल आपने बोला, आपने अभी यू जस्ट सेड दूसरे साइड को मिस्टर सोज मेरा काउंटर क्वेश्चन आपको। मिस्टर सोज, मेरा काउंटर कि उनको चंद्रयान का मिशन कामयाब हो गया। इस खुशी के मौके पर आपको समाज को बांटना नहीं चाहिए, यह गलत बात है। ओके, इस खुशी के मौके पर यानी इस रंग में भंग नहीं डालनी चाहिए। गौरव भाटिया, समझे आप कि नहीं समझ रहे? हाँ, रंग में भंग किसने डाली? अभी तो मैं ममता बनर्जी के बयान पे आया ही नहीं, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के समय में राकेश रोशन से बात हुई थी और राकेश रोशन ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सब बयान क्यों दिए गए अमीर जी? आरजेडी, जेडीयू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। इसकी वजह यह है कि अगर इसरो के चीफ और इसरो के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उनके अभिभावक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन लोगों को दर्द हो जाता है और श्रेय के लिए मोदी जी कार्य नहीं करते हैं, श्रेय सारा इसरो को देंगे। लेकिन ये बात भी सबको पता है कि अगर कोई नींव है इस सफलता के नीचे, तो वो नींव। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है कि नरसिम्हा राव कांग्रेस के नहीं
बीजेपी के पहले पीएम थे, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक थे और वो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। वो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, नरसिम्हा राव थे। राजीव गांधी की बड़ी भूल थी राम मंदिर का शिलान्यास। बहुत कुछ कहा है मणिशंकर अय्यर ने। पहले मणिशंकर अय्यर को सुन लेते हैं, क्या आप बोला है। Told in this book, it's when I discovered how communal, how Hindu-oriented P.V. Narasimha Rao was, and it foreshadowed how he would be sitting doing puja while the Babri Masjid was brought down. So in fact, the first BJP Prime Minister of India was not Atal Bihari Vajpayee. The first BJP Prime Minister was Narasimha Rao. We have the courage to indulge in surgical strikes against them, but we don't have the guts to sit across a table and talk to a Pakistani. I think the Shilanyas was wrong, and I think the biggest mistake that Rajiv Gandhi made was bringing this awful R.K. Dhawan into the Prime Minister's office. राम मंदिर पर राजीव गांधी की बड़ी गलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा का कांग्रेस पे पलटवार है। संबित पात्रा ने कहा कि मणिशंकर अय्यर का बयान असल में कांग्रेस का बयान है, गांधी परिवार का बयान है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का बयान है। जानबूझकर बयान दिलवाया गया है चुनाव से ऐन पहले। इस समय की बड़ी स्टेटमेंट है। नरसिम्हा राव के खिलाफ बोले हैं मणिशंकर अय्यर, और संबित पात्रा का सीधा कहना है कि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है, इसलिए नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति को भी टारगेट किया जा रहा है। संबित पात्रा ने क्या बोला वो सुन लेते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता, गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, इस विषय को सह नहीं सकते। जिह्वा मणिशंकर अय्यर की है, विचार गांधी परिवार के, विचार गांधी परिवार का है। मैं सीधा सैफुद्दीन सोस का रुख कर सकता हूं। सैफुद्दीन सोस साहब, नरसिम्हा राव के कॉम्युनल थे? सोस साहब देखिए, एक बात है, आप एक और टॉपिक पर मुझे बुलाया, अब आप नरसिम्हा राव को क्यों पूछ रहे हैं? अरे आप ही के नेता बोल रहे हैं मणिशंकर अय्यर वो कॉम्युनल थे, वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। आपका क्या कहना है सर? आप तो हर व्यक्ति, आप हर विषय पे बोल सकते हैं। लिए बुलाया, आप मणिशंकर पूछते हैं। तो सीएनबीसी आवाज की टक्कर में आज के एडिशन में, यानी गुरुवार एडिशन में, थर्सडे एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार यह चर्चा जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। व्यूअर्स, अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण खबर की। चंद्रयान 3 धरती मां के पास से चंदा मामा के घर पहुंच चुका है। प्रज्ञान रोवर ने वहां मून वॉक भी शुरू कर दी है और धरती पर इसरो से कनेक्ट भी कर लिया है। पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ भारत और भारत की बात कर रही है, लेकिन हमारे कुछ माननीय ऐसे भी हैं जिनके ज्ञान की सच्चाई आपको हैरान और परेशान कर देगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल सुनिए। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय एक्टर राकेश रोशन थे। आरजेडी नेता शक्ति यादव कह रहे हैं कि चंद्रयान की कामयाबी के लिए नासा को बधाई, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। सोहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो एनडीए में है, वो कह रहे हैं कि चंद्रयान जब वापस लौटकर धरती पर आए तो उसका जोरदार स्वागत होना चाहिए। यह हंसने की बात नहीं है, यह चिंता की बात है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना तो चांद पर पहुंचने वाले टूरिस्ट को, यानी यात्रियों को दिल से सलाम करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कैसे इतने अल्पज्ञानी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको इनके स्टेटमेंट भी सुनवा ही देता हूं। इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। कल सकुशल वो धरती पर आने का जो
टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ऐसे बड़े मौकों पर अल्प ज्ञान बड़ा घातक और हानिकारक है व्यूअर्स। लेकिन हैरानी की बात यह है और वो देखकर होती है कि माननीय नेतागण इस मौके का भी अपने फायदे के लिए भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल चंद्रयान की लैंडिंग के बाद ट्वीट किया, चांद मुबारक। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, यह शायद आप खुद ही समझ सकते हैं। चंद्रयान की कामयाबी से दुनिया में भारत की साख और धाक दोनों बहुत बड़ी हैं, लेकिन देश में भी चंद्रयान के जरिए अपनी साख चमकाने का भरसक प्रयास हो रहा है। चंद्रयान की लैंडिंग के बाद कांग्रेस ने कल एक ट्वीट कर डाला जिसमें कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान के प्रति जागरूकता की वजह से भारत का स्पेस रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन तथ्य यह है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जबकि पंडित नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हो चुका था, यानी 1964 को हुआ था। यह और बात है कि पंडित नेहरू और उनके परिवार का नाम आज भी विज्ञान और अनुसंधान के संस्थानों के साथ जुड़ा है, जैसे कि नेहरू तारामंडल दिल्ली, नेहरू तारामंडल बेंगलुरु, नेहरू तारामंडल मुंबई, इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, और भी कई नाम है, सारे नहीं ले सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि 2008 में जब चंद्रयान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा था तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बना था। उन्होंने यह भी लिखा कि आज हम जो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं उसका श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, उनके विजन को जाता है। हालांकि तथ्य में यह है कि चंद्रयान कभी भी चांद की सतह पर नहीं उतरा, बल्कि वो चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहा। खैर, क्रेडिट वाली होड़ में खड़गे अकेले नहीं है, दिग्विजय सिंह, हरीश रावत भी कुछ ऐसे ही दावे कर चुके हैं। देश ने वो दौर भी देखा है जब साइकिल पर, बैलगाड़ी पर सैटेलाइट और रॉकेट को लॉन्च किया जाता था, उनको पहुंचाया जाता था। हमने वो अपमान भी सहा है जब हमें सो कॉल्ड एलीट स्पेस क्लब बाहरी बताकर हमारा मजाक उड़ाता था, कार्टून छापता था। लेकिन देश के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम ने आज हमें दुनिया के टॉप 4 देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। ये देश की कामयाबी है, भारतीयों की कामयाबी है, भारतीय साइंटिस्ट की कामयाबी है, आपकी कामयाबी है, हमारी कामयाबी है। खैर, नेता तो नेता है और कईयों को तो राकेश रोशन और राकेश शर्मा में फर्क भी नहीं पड़ता लगता। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।